जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, जरा सोचो, आप रोज आरती उतारते हो, व्रत रखते हो, श्याम के मंदिर जाते हो, दान भी देते हो, फिर भी घर में धन क्यों नहीं ठहरता? क्यों रोज और कलह तुम्हारे परिवार की पीछा नहीं छोड़ती? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में तुमसे ही घर के मुख्य द्वार पर यमराज का बुलावा दे रहे हो? हाँ जी, मेरे श्याम प्रेमियों, शास्त्रों में गरुड़ पुराण में साफ लिखा हुआ है कि सूर्य डूबने के बाद एक छोटी सी चूक, एक थोड़ी सी लापरवाही तुम्हारे वर्षों के पुण्य को धूल चटा सकती है। बहुत से परिवार आज दरिद्र हैं, दुखी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शाम के समय तुलसी के पौधे के पास वो एक काम भूल जाते हैं जो उनकी घर की रक्षा करता है। यह कोई मामूली बात नहीं है श्याम प्रेमियों, यह जीवन और मृत्यु के बीच का बंधन है। इसलिए आज गुप्त रहस्य बताने जा रही हूँ जो संतों ने अपने शिष्य को हजारों सालों से सुनाते आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। इसे अधूरा ना छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हर जगह जहर के समान होता है। जिस पल से तुम यह संदेश पढ़ोगे, किस्मत बदलने लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भरोसा रखो। साधारण लोग यह सब कभी नहीं देखे और सुने होंगे। तुम भाग्य के धनी हो जिन्हें सफलता ने खुद चुना है। दृढ़ संकल्प वाला संदेश बाबा श्याम आपके सामने लेके आए हैं। आज इस टर्निंग पॉइंट को बाबा श्याम के ऊपर छोड़ दो। अगर तुम सच में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हो तो इस ज्ञान को हल्का ना समझना, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव तुम्हारी किस्मत में बड़ा धमाका कर सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त बातें मिस ना करना। इसलिए श्याम प्रेमियों चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। आज हम जानेंगे तुलसी के पास दीपक जलाने का रहस्य। श्याम भक्तों, सबसे पहले समय के महत्व को समझो। मेरे शास्त्रों में 24 घंटे को अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन इनमें सबसे संवेदनशील, सबसे भारी और शक्तिशाली समय होता है गोधूला बेला। क्या तुम जानते हो गोधूला बेला क्या है? पुराने जमाने में जब गाय जंगल से लौटती थी तो उनके पैरों की धूल आकाश भर देती थी और सूरज की आखिरी किरणें उसमें घुल जाती थी। यह वह समय है जब दिन और रात का संगम होता है। यह संध्या काल है। मेरे ऋषि मुनि कहते हैं कि यही वह पल है जब देवी शक्तियाँ और आसुर शक्तियाँ दोनों ही वातावरण में सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। ध्यान से सुनो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है और अंधेरा फैलने लगता है, देवी लक्ष्मी की बहन, जिसे अलक्ष्मी या दरिद्रता भी कहते हैं, वह धरती पर घूमने निकलती हैं। अलक्ष्मी सिर्फ उन घरों की तलाश में रहती है जो अंधेरे में डूबे हों, जहाँ तुलसी का पौधा तो है लेकिन उसके पास प्रकाश नहीं। सोचो, अगर तुम्हें घर का मुख्य द्वार और तुलसी का चारों ओर अंधेरा फैला हो तो तुम किसे बुला रहे हो? जिस घर में शाम की तुलसी के पास दीपक न जलता हो, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत और पितृ दोष का साया मंडराने लगता है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, वह साक्षात बिंद्रा है, वो श्याम प्रिया है, वह वैकुंठ का द्वार है। जब तुम गोधूला बेला में ही ठीक सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास एक दीपक जलाते हो तो वह दीपक सिर्फ तेल बाती का खेल नहीं, वो एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। वह अग्नि की दीवार खड़ी कर देता है जिसे पार करके कोई बुरी शक्ति या दरिद्रता तुम्हारे घर में घुस नहीं पाती। यह दीपक लौ चिल्लाती है, इस घर में धर्म बसता है, यहाँ श्री कृष्ण के भक्त रहते हैं। इसलिए यमराज के दूत भी उस घर की ओर ताकने को कतराते हैं जहाँ तुलसी के नीचे प्रकाश हो। श्याम भक्तों, इस महिमा को समझने के लिए पद्म पुराण में से एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देंगे। श्याम प्रेमियों, बहुत पुरानी बात है। अवंतिका नगर में एक धनंजय नाम का एक बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सोना चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन उसके मन में श्याम भक्ति नहीं थी। वह नास्तिक था। उसने ना कभी मंदिर जाता और ना ही तुलसी के पास दीपक जलाता। उसे लगता था कि उसका धन ही उसका भगवान है। उसी गली में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुनंदा नाम की एक बूढ़ी विधवा रहती थी। उसके पास खाने को अनाज न था, पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास अनमोल रतन था, तुलसी भक्ति। चाहे वो आंधी हो या तूफान, सुनंदा हर शाम गोधूली बेला में अपनी झोपड़ी के बाहर तुलसी के पास मिट्टी का छोटा सा दीपक जरूर जलाती थी। वह कहती थी कि माँ तुलसी, मेरे पास
घी नहीं है, लेकिन मेरे आंसू और श्रद्धा को स्वीकार कर लेना। समय का पहिया घूमा और एक दिन धनंजय की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके जीवन भर पाप और कंजूसी की थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वो प्रेत योनि में चला गया। एक भयानक प्यासा और भूखा प्रेत जो अंधेरे में भटकता। यमराज के दूत उसे रस्सियों से बांधने के लिए पीछे लगे रहते। प्रेत अपनी जान बचाने को भागा और भागते भागते उसी रात सुनंदा की झोपड़ी में जा पहुंचा। वो रात घनी अमावस्या की थी। प्रेत ने सोचा कि इस बुढ़िया की झोपड़ी में छिप जाऊं, कोई ना मुझे ढूंढ पाएगा। लेकिन श्याम प्रेमियों, जैसे ही वो प्रेत दरवाजे की ओर बढ़ा, वो चीखा। उसे लगा जैसे सामने आग का पहाड़ खड़ा हो। वह झोपड़ी में कदम नहीं रख सका। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर तुलसी के पास वो छोटा सा दीपक जल रहा था। हम इंसानों को वो सिर्फ एक लौ लगती है, लेकिन बुरी आत्माओं के लिए तुलसी का दीपक सुदर्शन चक्र की तरह दहकता सूरज होता है। प्रेत कांपने लगता है। तभी हवा का तेज झोंका आया, दीपक की लौ फड़फड़ाने लगी और उसके सुगंधित धुएं ने उसे भयानक प्रेत को छू लिया। यह क्या था? चमत्कार! जैसे ही तुलसी के दीपक का पवित्र धुआं उस पापी आत्मा को छुआ, उसके जन्मांतर के पाप जलकर राख हो गए। उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया। वो रोने लगा और देखते ही देखते उसका प्रेत रूप गायब हो गया। एक दिव्य शरीर प्रकट हुआ। जो काम बड़े बड़े यज्ञ न कर पाए, वो तुलसी के दीपक के धुएं ने कर दिखाया। यह दृश्य देखकर यमलोक में चित्रगुप्त, जो हर पाप पुण्य का हिसाब रखते हुए, हैरान हो गए। उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, यह कैसे संभव हो पाया? धनंजय ने जीवन भर तो पुण्य तो किया ही नहीं था, ना दान किया था, फिर भी एक दीपक के धुएं से उसे कैसे मुक्ति मिल गई? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात हर गृहस्थ को सुननी चाहिए। चित्रगुप्त, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी साक्षात वैकुंठ का स्वरूप है। जहाँ तुलसी हो और शाम को उसके पास दीपक जले, वह धरती का हिस्सा न रहकर वो वैकुंठ का विस्तार बन जाता है। दीपक का प्रकाश अंधेरा न मिटाता, अज्ञान और पाप भी मिटाता है। धनंजय ने भले दीपक न जलाया, लेकिन अनजाने में तुलसी के दीपक का दर्शन किया और धुएं का स्पर्श पाया। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय या बाद तुलसी के साये या दीपक की रोशनी में आए, उसके उसके ऊपर मेरा दंड ना चलेगा। सीधे भगवान विष्णु और श्याम बाबा की कृपा उसे मिलेगी और विष्णु धाम का वो हकदार हो जाएगा। इसलिए चित्रगुप्त, तुलसी सेवा वाले घर को देखना भी पाप है। मेरे भक्तों, समझो यह बात। अगर एक पापी प्रेत को दीपक का धुआं मोक्ष दे सकता है, तो सोचो अगर तुम जीते जी रोज शाम को अपने हाथों से तुलसी माँ के पास दीपक जलाओगे, तो यमराज तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तुम्हारे पितर जो कष्ट में हैं, उसे रोशनी को देखकर तृप्त हो जाएंगे और ऐसा आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। अब बहुत ध्यान से सुनो। कथा से मन में भाव जागा, लेकिन विधि गलत हो या फल ना मिले तो कई माताएं बहनें शिकायत करती हैं, बोलती हैं हम तो रोज दिया जलाते हैं, फिर भी घर में बरकत क्यों नहीं होती? कारण तुम्हारी भक्ति में कमी नहीं है, विधि में गलत है। शास्त्र कहते हैं कि गलत दीपक घर का विनाश भी कर सकता है। श्याम प्रेमियों, वह 3 गलतियां बता रही हूँ जो अनजाने में 90% लोग करते हैं। पहली गलती, समय का अपमान। लोग रात 8 बजे से 9 बजे, जब घना अंधेरा हो और खाना खाने का समय होता है, तब तुलसी के पास दिया जलाते हैं। यह व्यर्थ है, तेल की बर्बादी। सही समय गोधूला बेला है। सूर्यास्त के 15 मिनट पहले से 15 मिनट बाद का आकाश लालिमा से भरा हो और तारे झांकने लगे। घोर अंधेरे में दिया जलाओगे तो यमदूतों के लिए ना होकर कीड़ों के लिए होता है। लक्ष्मी उसी घर आती हैं जहां शाम होते ही अंधकार फैलने से पहले प्रकाश हो। दूसरी सबसे खतरनाक गलती, दीपक को जमीन पर रखना। यह हर घर में होता है। जल्दबाजी में दिया सीधी मिट्टी पे रख देते हैं। यह पृथ्वी माता और अग्निदेव का अपमान होता है। शास्त्र कहते हैं दीपक को आसन दो, कभी जमीन पर ना रखो। नीचे अक्षत चावल रखो या प्लेट में या तुलसी के गमले के किनारे पर, लेकिन सीधा ना रखो। लौक की दिशा पर ध्यान दो, दक्षिण साउथ की ओर ना हो। दक्षिण यमराज की मृत्यु की दिशा होती है। तुलसी के पास
लौ उत्तर या नॉर्थ पूर्व ईस्ट की ओर होना चाहिए। उत्तर कुबेर लक्ष्मी की, पूर्व स्वास्थ्य की, दक्षिण की लौ सिर्फ श्रद्धा या मृत्यु पे जीवित घर में या दोष लगाता है। तीसरी गलती, अपवित्र अवस्था में खुले केस। श्याम प्रेमियों, माताओं, बहनों, यह खास तुम्हारे लिए है। शाम को काम करते बाल खुले छोड़ दिया जाता है। शास्त्रों में खुले बाल शोक, अशुभ के प्रतीक और रविवार को तुलसी के पास दीपक जलाए जरूर, लेकिन छूना वर्जित है। रविवार को तुलसी माँ विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। स्पर्श से व्रत टूटे घर में पाप लगे, इसलिए दूर से दीपक दिखाओ, स्पर्श ना करो। श्याम प्रेमियों, अगर अनजाने में यह गलती हुई तो घबराओ मत। भाव के भूखे हैं भगवान। आज इस संदेश को लाइक जरूर करके प्रायश्चित करो और कसम खाओ कि सही विधि और अपनाओगे। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलो। श्याम लिखकर हाजिरी जरूर लगा देना, ताकि माँ तुलसी तुम्हारी भूल माफ करे। ऐसे धर्म की रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हृदय और मन एकाग्र करो। तुम्हें वह परम पवित्र विधि बता रही हूँ, जिसे आज शाम शुरू कर दो तो वास्तु दोष, पितृ दोष और आर्थिक संकट कपूर की तरह उड़ जाएंगे। विधि का पालन, दवा के सही समय जितना जरूरी, सही विधि से फल निश्चित। सबसे पहले तैयारी करो। गोधुले बेला में हाथ पैर मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनो। स्नान हो सके तो बेहतरीन, वरना 5 अंग दोनों हाथ पैर मुख जल से पवित्र करो। आपकी पवित्रता ही प्रभु को आकर्षित करती है। जब दीपक की बात, मिट्टी का दीपक श्रेष्ठ क्यों? मिट्टी में 5 तत्व बसते हैं। इसमें मंगल ग्रह मजबूत होता है। ना हो तो पीतल का ले लो, लेकिन स्टील लोहे का भूल कर भी मत लेना। दीपक में क्या सामर्थ्य हो तो देसी गाय का घी। इसमें लक्ष्मी नारायण में घर में बसते हैं। बृहस्पति धन ज्ञान देने ना हो तो तिल का भी तेल चलेगा। तिल का तेल प्रिय है क्योंकि वो शनि के 7.5 ढैया को काटता है। घी साफ हो, जूठा ना हो। बाती रुई की गोल या फूल वाली तुलसी के लिए लंबी बाती, पितर और देवी के लिए गोल बाती। आत्मा की उन्नति के प्रतीक स्थापना जमीन पर ना रखो। नीचे पीले अक्षत, चावल या ताजे फूल का आसन दो। अक्षत का मतलब क्षय ना हो, संपत्ति कभी कभी ना घटे। मुख उत्तर पूर्व की ओर। अब हाथ जोड़कर आंखें बंद करो, भाव लाओ। यदि मंत्र बोलो, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। अर्थ है, दीपक ज्योति शुभ करो, कल्याण दो, स्वास्थ्य धन दो, बुद्धि दो, शत्रु का नाश करो। कठिन लगे तो नमो नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। दीपक जलाने के बाद तुलसी की 3 परिक्रमा जरूर करो। जगह कम हो तो उसी जगह घूमो। अंत में तुलसी के पास की मिट्टी को नमन करो, माथे पर लगाओ। यह भाग्य रेखाएं बदल देती हैं। इस नियम को ना तोड़ना निरंतर सफलता की चाबी है। श्याम प्रेमियों, याद रखो, दीपक छोटा लगता है, नाजुक, लेकिन घने अंधकार को चीरने का साहस रखता है। उसी तरह एक छोटी लौ तुम्हारे बड़े संकट को काट सकती है। आज से संकल्प लो, व्यवस्था थकान भले हो, शाम को तुलसी के पास दीपक जरूर जलाओगे। यह दिया पितरों का आकाश दीप बच्चों का उज्जवल भविष्य रहता है। श्री कृष्ण और माँ तुलसी के चरणों में प्रार्थना करते हुए जो भक्त सच्चे मन से आज से यह नियम शुरू करेगा, उसके श्याम बाबा भंडार भर देंगे। कभी वह उनकी झोली खाली नहीं जाएगी। अन्नपूर्णा रसोई में बसे बीमारी, कर्ज, गरीबी, कलह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। कोई सवाल या विधि हो जीवन का, कमेंट में पूछे बेझिझक। हर कदम पर श्याम बाबा आपके साथ हैं। और कमेंट में जयकारा जरूर लगाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिए।